औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूँ और उस वीडियो बनाने का मेरा मकसद, मुझे रात को 2-3 कमेंट्स ऐसे मैंने पढ़े जिनको पढ़ के मैंने महसूस किया कि बीमारी हमारे माशरे में बहुत आम होती जा रही है। हर घर में किसी न किसी मौसम और मौसमियाती तब्दीलियों के पेश नज़र हमारे घर में ख़ारिश की बीमारी आम होती जा रही है। तो इससे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से हम अगर करेंगे तो सुन्नत को भी पूरा करेंगे। इस फितने के इस दौर में हम अगर एक सुन्नत को भी पूरा कर लें तो 40 शहीदों के बराबर हम सवाब हासिल कर सकते हैं। और एक शहीद का रुतबा आप जानते हैं कि इस दौर में क्या शहीद का रुतबा क्या है। शहीद हमेशा ज़िंदा रहता है, अल्लाह पाक के यहाँ उसके बहुत ज़्यादा दर्जात होते हैं। और दूसरा, हम इस पर अमल करके हम अपना इलाज भी कर सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही हो जिस्म पर और वो ख़ारिश करके बहुत ही ज़्यादा अपने जिस्म पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, क्योंकि जब ख़ारिश वो करता है तो उसे कहीं पे भी महफिल में या हमारे इर्द गिर्द अक्सर माशरे में जो लोग इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं वो नमाज के दौरान क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी होती है कि नमाज के दौरान अगर हम खड़े होते हैं, अल्लाह पाक के हुज़ूर खड़े होते हैं, तो उस वक्त भी जब ये हमें तंग करती है तो अक्सर नमाजियों की नज़रें जब पड़ जाती हैं तो वो भी उनकी भी कोशिश होती है कि इस शख्स को या फलां शख्स को ये बीमारी है, लिहाजा इससे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश की जाए, क्योंकि अक्सर वो हर जगह पे जो है वो ख़ारिश करता रहता है, जिसकी वजह से हमारे माशरे में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत भी समझा जाता है। और अगर हम मेडिकल साइंस की निस्बत से इसको देखें तो मेडिकल साइंस भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चीज़ को इस पर तहकीक करके साबित हो चुकी है कि अगर लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए इस इलाज को अपना लें तो 100% इस बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई थीं, साइंसदान आज उस पर तहकीक कर रहे हैं और तहकीक करके उस चीज़ को अपना करके उसके मुताबिक देख रहे हैं कि ये चीज़ किस हद तक दुरुस्त है और किस हद तक दुरुस्त नहीं है। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बताए हुए अमल से और इस बताए हुए तरीके से मैं आज आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक सहाबी, बहुत बड़े सहाबी हैं, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, एक जंग में थे। उन्होंने एक जंग हो रही थी, उस जंग में उन्होंने शिकायत की थी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे जिस्म पर ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, आप हमें इसका इलाज बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम अक्सर जो है वो ख़ारिश करते रहते हैं। उस ख़ारिश की बुनियाद पर वहाँ पर ज़ख़म का निशान पड़ जाता है और आप हमें इसका कुछ ऐसा इलाज बताएं ताकि हम इसको अपना करके हम अपना इलाज कर सकें और ये चीज़ हमेशा के लिए हम दूर कर सकें। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर पे जो इलाज बताया था, आज की मेडिकल साइंस भी इस चीज़ को मानने पर मजबूर हो चुकी है। इस चीज़ पे तहकीक करके वो भी इस बात को 100% जो है वो इस पे अमल पैरा हो रही है कि अगर लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बताई गई हदीस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह उनके जिस्म पर कभी ख़ारिश तक नहीं आएगी। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को ख़ारिश की बुनियाद पर रेशमी कपड़े पहनने की इजाज़त फरमा दी थी। एक दूसरी रिवायत में भी आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान और हज़रत ज़ुबैर
ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक जंग में ये शिकायत की थी कि हमारे जो है वो जिस्म पर ख़ारिश हो रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को इजाज़त दे दी थी कि रेशमी कमीज़ इस्तेमाल करें, और उसको उस जिस्म में फिर वो पाया गया था, हज़रत दोनों को जो है वो देखा गया था कि उन्होंने वो जो है वो जिस्म पे वो कमीज़, रेशमी कमीज़ पहनी हुई थी। तो चंद ही दिनों बाद उनकी ये ख़ारिश जो है वो ख़त्म हो चुकी थी और वो इस बीमारी से मुकम्मल तौर पे निजात हासिल कर चुके थे। अब इसमें क्या ऐसी खुसूसियत होती है, क्या ऐसी बुनियाद होती है कि जिस बुनियाद पर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेडिकल साइंस भी आज इस बुनियाद पर कहती है कि जब आप रेशमी कपड़ा पहनते हैं तो उसमें अक्सर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपकी ख़ारिश को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं, इस बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देती हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे तो रेशमी कपड़ों को मर्द के लिए हराम करार दिया गया है, लेकिन इलाज की गर्ज से अगर कोई इसको पहनता है, ये सोच कर के पहनता है कि मुझे ये ख़ारिश है, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका इलाज भी बता दिया है कि अगर ऐसा हो तो आप रेशमी कपड़ा पहन लिया करें, इससे ख़ारिश की बीमारी आप पर कभी भी करीब नहीं आएगी। मेरी तमाम बहनों से भी और तमाम भाइयों से भी गुजारिश है कि जब आपको ऐसी ख़ारिश हो कि आपको लगे कि यह ख़ारिश अब दूर नहीं हो रही, तो आप अपना इलाज करने के लिए आप रेशमी कपड़ा एक हफ्ते तक पहन लें। एक हफ्ते तक पहन करके आप खुद ये महसूस करेंगे कि वो ख़ारिश जो है आपकी ख़त्म हो रही है। इसमें अल्लाह पाक की जानब से शिफा आपके लिए बना दी जाती है वो चीज़, क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसके मुताबिक हमारा 100% उस पर यकीन है। मैंने ख़ुद इस अमल को किया है और यकीन माने कि जिसका भी कोई इस तरह की बीमारी होती, जब वो रब्ता करता था कि आप हमें ये अमल बताएं, हम इसका इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैंने जिसको भी ये चीज़ बताई, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस बीमारी में आज बिल्कुल शफा हैं, उन्हें किसी किस्म की आज इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो अब ख़ुद भी इस चीज़ को देख लें कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हम इस हदीस पर फॉलो करते हैं, जब हम इसको अपनाने की कोशिश करते हैं, जब हम इसको अपना लेते हैं, तो हम इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करते हैं। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि इलाज के लिए आप इस चीज़ को एक हफ्ते तक अपनाएं। अगर जिस्म पर बहुत ज़्यादा ख़ारिश भी हो रही है, आप तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह की मेडिकल साइंस के लिहाज से अगर कोई चीज़ें बताई गई हैं, आपने उनका इस्तेमाल तो किया है, क्योंकि आपको पता है ये बीमारी का इलाज है। अगर आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चीज़ को भी आप अमल कर लेंगी, तो ये यकीन माने आप सुन्नत को भी पूरा कर रहे हैं, और दूसरा आप ये भी पूरा कर रहे हैं कि इस पे आपका इलाज भी हो रहा है। आप चंद ही दिनों में देखेंगे कि आपको शिफा पाएगी। आखिर में तमाम बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को जहाँ तक हो सके आप शेयर करें, ताकि औरों के लिए भी फ़ायदा हो सके। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। आखिर में मेरी आपसे गुजारिश है कि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए और तिब्ब नबी और वज़ाइफ और मसाइल के लिए, इस्लामिक मसाइल के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों को भी दावत दें कि वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।